आज हम बात करेंगे देश की पहली रक्षा पंक्ति, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के उन जांबाजों की, जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए देश की सेवा करते हैं, लेकिन आज पुरानी पेंशन के लिए मोहताज हैं। भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ केंद्र सरकार का रवैया सौतेला क्यों है? ये सवाल अब मुखर हो रहा है। अलायंस ऑफ ओनेल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस गंभीर मुद्दे को उठाया गया है। लगभग 2,70,000 से अधिक जवानों वाली बीएसएफ, जिसके पास अपना तोपखाना, मरीन विंग और यहां तक कि एयर विंग भी है, 6,386 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सजगता से सुरक्षा करती है। इन जवानों का परमानेंट आशियाना सरहद पर ही होता है और उनका आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अपने घर परिवारों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर माँ भारती की चाक चौबंद चौकीदारी करने वाले इन जांबाजों की पेंशन बहाली के विरोध में केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल मानते हुए इन बलों पर लागू एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम को रद्द करने की बात कही थी। महासचिव रणबीर सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के उन बयानों का भी जिक्र किया, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ जवानों के शौर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। गृह मंत्री ने अपने संदेश में यहां तक कहा था कि बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान के 118 बंकर नेस्तनाबूद कर दिए थे। उन्होंने सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के बलबूते पर मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात भी कही। आज केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान देश के अलग-अलग राज्यों में आई बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में आम लोगों की जान माल की सुरक्षा में तैनात हैं। साथ ही 42,000 जवान अमरनाथ यात्रा के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और ऊपर से बेमौसमी चुनावों के चलते स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बोरी बिस्तरा बांधे अपने सर्वोच्च कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कटिबद्ध हैं। रणबीर सिंह ने उन हिमवीरों, सशस्त्र सीमा बल और सीआईएसएफ जवानों के जायज मसलों की बात उठाई है। अलायंस के अध्यक्ष और सीआरपीएफ के पूर्व एडीजी एचआर सिंह ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। एचआर सिंह का कहना है कि वे पिछले 6 सालों से माननीय गृह मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर पूर्व अर्धसैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से मिल ही तो लें, ताकि उनकी भलाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर समाधान हो सके। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास 20 लाख पैरामिलिट्री जवानों और उनके परिवारों के लिए समय ही नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो देश के उन वीर सपूतों से जुड़ा है, जो हर पल हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। देखना होगा कि कब इन जांबाजों को उनका जायज हक मिलता है और उन्हें पुरानी पेंशन के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा।